दोस्तों, इस कहानी में हमें एक मछुआरे को दिखाया जाता है जिसे समंदर में एक ताबूत मिलता है। जैसे ही उसने ताबूत को खोला, उसके अंदर एक मरी हुई औरत और एक बच्चा था। वो उस बच्चे को अपने साथ रखने का फैसला करता है। इसके बाद हमें वही बच्चा यानी पर्सियस को दिखाया जाता है जो कि बड़ा हो गया है। वो काफी उदास होता है क्योंकि उसको पता था कि जिसके साथ वो रह रहा है वो उसके असली माँ बाप नहीं है और उनके अभी एक बच्चा भी होने वाला है। उसे डर था कि कहीं इस बच्चे के आने से उसके माँ बाप उसे प्यार करना बंद कर देंगे, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि इस बच्चे के आने के बाद भी हम तुम्हें उतना ही प्यार करेंगे जितना हम तुम्हें आज करते हैं। इसके बाद हमें 12 साल आगे का सीन दिखाया जाता है जहां पे पर्सियस अब जवान हो चुका है और वो भी अपने पिता की तरह मछुआरा है। एक दिन वो मछली पकड़ते वक्त आर्गस के सिपाहियों को देखता है जो कि गॉड ज्यूस की बनी हुई एक बहुत ही विशालकाय मूर्ति को पानी में गिरा देते हैं। दरअसल आर्गस का राजा ऐसा करके देवताओं को चुनौती दे रहा था। उस मूर्ति के पानी में गिरते ही समंदर में हलचल होने लगती है और थोड़ी ही देर में उसके अंदर से कुछ उड़ने वाले जीव बाहर आ गए जो कि एक एक करके उन सिपाहियों को मारना शुरू कर देते हैं। वो जीव काली दुनिया का देवता हेडस था। वो पर्सियस की कश्ती पर हमला कर देता है जिससे कि उनकी कश्ती पानी में डूबने लगी। उसके अंदर पर्सियस का सारा परिवार भी था। वो उन्हें बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन किसी को भी बचा नहीं पाता और वापस पानी के ऊपर आ जाता है। ऊपर स्वर्ग के देवता को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने ही इंसानों को बनाया, उन्हें प्यार किया और आज वो उसी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तभी वहां पे हेडस भी आ जाता है। वो ज्यूस से कहता है कि इंसानों को सबक सिखाना होगा क्योंकि उन्हीं की दुआओं की वजह से देवता अमर बने हैं। मैं उनके साथ कुछ ऐसा करूंगा जिसके बाद वो फिर से आपके लिए दुआ करने लगेंगे। ये सुनकर ज्यूस उसे इजाजत दे देता है। नीचे आर्गस के कुछ सिपाही समंदर से पर्सियस को ले आते हैं। फिर वो उसे राजा की सभा में ले गए जहां पे वो सभी देवताओं को हराने का जश्न मना रहे थे। तभी वहां पे हम आर्गस की राजकुमारी को देखते हैं जो कि पर्सियस को कुछ पीने के लिए लाकर देती है। थोड़ी ही देर बाद वहां पे हेडस भी आ जाता है और सिपाहियों को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मारने लगा। वो आर्गस की रानी की सुंदरता भी छीन लेता है क्योंकि उसने देवताओं की बहुत बेइज्जती की थी। तभी पर्सियस भी उसे मारने के लिए एक तलवार उठाता है, लेकिन एक औरत आकर उसे ऐसा करने से रोक लेती है। वो कहती है कि अभी सही वक्त नहीं है। वहां से जाते वक्त हेडस सभी इंसानों को चेतावनी देता है कि आज से 10 दिन बाद जब सूरज को ग्रहण लगेगा उसी दिन मैं सबसे खतरनाक दानव क्रैकन को तुम्हें खत्म करने के लिए भेजूंगा और अगर तुम्हें उससे बचना है तो तुम्हें आर्गस की राजकुमारी की बलि देनी होगी। वो जाते जाते पर्सियस को यह भी बता देता है कि उसके पिता ज्यूस हैं। इसके बाद पर्सियस को ड्रैको नाम का आदमी मारने लगता है क्योंकि वो एक देव मानव है, लेकिन तभी वहां पर राजा आकर उसे रोक लेता है। वो पर्सियस से मदद मांगता है कि वो कैसे ना कैसे करके हमें बचा ले, लेकिन पर्सियस कहता है कि मैं तो बस एक मछुआरे का बेटा हूं, इसलिए मैं आपको नहीं बचा सकता। इसके बाद उसे वहां की जेल में डाल दिया जाता है। थोड़ी देर बाद उस जेल में लो नाम की एक औरत भी आ जाती है जिसे एक देवता से श्राप मिला था। इस वजह से वो कभी मर नहीं सकती है। वो पर्सियस को बताती है कि तुम सच में ज्यूस के बेटे हो। एक बार राजा अक्रीसियस ने पहली बार देवताओं के साथ जंग की शुरुआत की थी। उसे सबक सिखाने के लिए वो अक्रीसियस का भेष बदलकर रात में उसकी पत्नी के साथ सो गया, लेकिन अक्रीसियस को भी ये बात पता चल जाती है। जैसे ही वो अपने कमरे में गया, ज्यूस वहां से उड़ जाता है। उस वक्त अक्रीसियस की पत्नी के एक बच्चा भी होता है जो कि ज्यूस का बेटा था। ये देखकर अक्रीसियस उसकी पत्नी और उस बच्चे को एक चेस्ट में डालकर पानी में फेंकने ही वाला होता है कि तभी ज्यूस की शक्तियों से अक्रीसियस का आधा शरीर भी गल जाता है, लेकिन वो उस चेस्ट को पानी में डाल ही देता है और उसकी चेस्ट के अंदर पर्सियस था। प्रेजेंट टाइम में लो पर्सियस को बताती है कि हम स्टीगियन विच से क्रैकन को कैसे मारना है उसके बारे में बता कर सकते हैं। इसलिए आर्गस के कुछ सिपाही और पर्सियस उन विच को ढूंढने के लिए आर्गस से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें आर्गस में नीचे एक छुपी हुई जगह को दिखाया जाता है जहां पर अक्रीसियस अभी भी जिंदा था। एक दिन उसके पास हेड्स भी आ जाता है। वो अक्रीसियस को बताता है कि ज्यूस का बेटा अभी भी जिंदा है, इसलिए तुम्हें उसे मारना होगा, और वो अक्रीसियस को अपनी कुछ ताकतें भी दे देता है। उधर रास्ते में वो सभी एक जगह पर रुक जाते हैं। वहां पर ड्रैको पर्सियस को तलवारबाजी सिखाने लगता है और पर्सियस थोड़ी ही देर में तलवारबाजी में बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। इसके बाद पर्सियस एक जगह पर जाता है जहां पर उसे एक चमकती तलवार मिलती है। पीछे से ड्रैको आकर उसे बताता है कि यह देवताओं ने तुम्हारे लिए भेजी है, लेकिन पर्सियस उसे नहीं लेता और ड्रैको को उसे दे देता है। वहां से थोड़ा और आगे जाने के बाद पर्सियस को कुछ उड़ने वाले घोड़े मिलते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक बहुत ही सुंदर काले रंग का उड़ने वाला घोड़ा आ जाता है। तभी वहां पर लो भी आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर ही रहे थे, उसी वक्त उन पर अक्रीसियस भी आकर हमला करने लगा।
वो पर्सिस के ऊपर हमला करके उसके हाथ पर काट लेता है, लेकिन एक सिपाही ने आकर उसके हाथ को ही काट दिया, लेकिन वो हाथ एक बिच्छू में बदल जाता है। उधर वो लोग अभी भी अक्रीशियस का पीछा करते रहते हैं, लेकिन जहां पर भी अक्रीशियस का खून गिर रहा था उस जमीन में से बड़े बड़े बिच्छू निकलने लगते हैं और उन सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। एक बार उनमें से एक बिच्छू पर्सिस को मारने ही वाला था कि तभी लो आकर उसे बचा लेती है, लेकिन पीछे से आकर उस पर भी एक बिच्छू हमला कर देता है। उधर ड्राको ने एक बिच्छू को मार दिया। अब पर्सिस और लो दोनों दूसरे बिच्छू से डर कर भाग रहे थे कि तभी पर्सिस भी एक बिच्छू को मार देता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहां पर और भी ज्यादा बिच्छू आ गए थे जिनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। लेकिन तभी वहां पर एक जिन भी अपने साथियों के साथ आ जाता है। दरअसल ये लोग जहां पर थे ये उन्हीं का इलाका था। वो जिन उन सभी बिच्छुओं को अपने कंट्रोल में ले लेता है कि तभी एक्रीसियस के काटने की वजह से पर्सिस के पूरे शरीर में जहर फैलने लगता है। इसके बाद रात में वो जिन पर्सिस के टेंट में आकर उसे अपने जादू से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैको और बाकी के लोगों को लगता है कि वो पर्सिस को मारने की कोशिश कर रहा है। उन सभी में लड़ाई होने लगती है, पर थोड़ी ही देर बाद पर्सिस भी बाहर आ जाता है, जो कि अब बिल्कुल ठीक हो गया था। अगले दिन ड्रैको पर्सिस को अपनी उस तलवार को चलाने के लिए कहता है जो कि उसके लिए देवता ने भेजी थी, लेकिन पर्सिस ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। तभी वो सभी देखते हैं कि जिन उन बिच्छुओं को कंट्रोल में लेकर उन पर आगे का रास्ता तय करने वाले हैं और उनके साथ वो सभी भी चढ़कर अपनी आगे की मंजिल की ओर निकल जाते हैं। काफी दिनों तक चलते चलते वो सभी उन चुड़ैलों की जगह पर पहुंच जाते हैं। दरअसल वो एक साथ 3 चुड़ैलें हैं और उनके सिर्फ एक ही आंख है, जो कि उनमें से एक चुड़ैल के पास रहती है। पर्सिस उनसे पूछता है कि आखिर हम क्रैकन को कैसे खत्म कर सकते हैं, जिस पर वो कहती है कि क्रैकन को कोई भी हथियार खत्म नहीं कर सकता, और वो चुड़ैल वहां पर आए सभी पर हमला कर देती है। पर इसी हमले के बीच में पर्सिस उनकी आंख को चुरा लेता है। वो उन्हें धमकी देता है कि अगर तुमने हमें कोई भी रास्ता नहीं बताया तो मैं ये आंख नीचे फेंक दूंगा। ये देखकर वो बता ही देती है कि तुम क्रैकन को मेडुसा की मदद से मार सकते हो, क्योंकि मेडुसा जिसे भी देखती है वो पत्थर का बनकर मारा जाता है और वो तुम्हें काली दुनिया की नदी के किनारे पर मिलेगी। इतनी जानकारी लेने के बाद पर्सिस उन्हें उनकी आंख वापस लौटा देता है, लेकिन जाते वक्त वो चुड़ैल पर्सिस को बताती है कि तुम मरने वाले हो, ये भविष्यवाणी हो चुकी है। वहां से निकलने के बाद बिच्छू भी पर्सिस के साथियों को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि पर्सिस मरने वाला है। तभी पर्सिस को उसके पिता ज़्यूस मिलने के लिए आता है। वो पर्सिस से कहता है कि तुम वहां पर मत जाओ, क्योंकि वहां पर तुम्हारी जान को खतरा है। दरअसल वो पर्सिस को स्वर्ग में ले जाकर उसे वहां का राजा बनाना चाहता था, लेकिन पर्सिस वहां पर जाने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं एक आम इंसान हूं और हमेशा आम इंसानों की ही तरह जिंदगी जीना चाहता हूं। पर्सिस इतना कहने के बाद वहां से जा ही रहा था कि तभी ज़्यूस उसे एक सोने का सिक्का देते हुए कहता है कि ये आगे तुम्हारे काम आएगा, और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वो सभी वहां से निकल ही रहे थे कि तभी उनके साथ वाले 2 शिकारी बीच रास्ते में ही उनका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सरदार जिन अभी भी उनके साथ था। इसके बाद वो फिर से अपने सफर पर निकल जाते हैं। कुछ दिन और चलने के बाद वो सभी उस काली दुनिया की नदी के पास पहुंच गए। तभी जिन पर्सिस के हाथ से वो सिक्का लेकर उस सिक्के को नदी में डाल देता है, और तभी नदी से एक जहाज बाहर आती है जो कि उन्हें मेडुसा के पास लेकर जाएगी। सभी लोग उसमें चढ़ जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त लो पर्सिस को जहाज के नीचे लेकर जाती है और उसे मेडुसा से बचने के कुछ तरीके सिखाने लगती है। पर इसी वक्त वो एक दूसरे के काफी करीब भी आ गए थे। थोड़ी ही देर बाद वो सभी मेडुसा के इलाके के काफी करीब पहुंच जाते हैं। उस जहाज से उतरने के बाद वो सभी एक गुफा में चले गए जहां पर मेडुसा रहती है, और उनके अंदर आते ही उसने उन सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। वो अपने तीर से ड्रैको को जख्मी कर देती है। इसके बाद मेडुसा ने उन्हीं के 2 लोगों को मूर्ति में बदलकर मार दिया। अपने लोगों को मरा हुआ देखकर पर्सिस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब मेडुसा भी पर्सिस और जिन को देख लेती है और उन पर अपने तीर छोड़कर हमला करने लगी, लेकिन पर्सिस उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे अपने साथ दूसरी तरफ ले जाने लगता है, और मेडुसा भी उसे पकड़ने के लिए तेजी से उसका पीछा करने लगती है। तभी पर्सिस को बचाने के लिए जिन भी आ गया, पर मेडुसा ने उसे भी पकड़ लिया। वो उसे मूर्ति बनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस पर मेडुसा के किसी भी जादू का असर नहीं होता। लेकिन तभी जिन खुद की शक्तियों से खुद को ब्लास्ट करके मेडुसा को घायल कर देता है। तभी ऊपर से ड्रैको आकर एक चट्टान को तोड़कर मेडुसा की पूंछ के अंदर घुसा देता है, जिसके दर्द की वजह से वो तड़पने लगती है। लेकिन उसने ड्रैको को भी पत्थर बना दिया। अपने सभी लोगों को ऐसे मरता हुआ देखकर पर्सिस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने अपनी तलवार से मेडुसा का गला काट दिया। उसका बाकी का बचा हुआ शरीर गर्म लावा में गिरकर राख हो जाता है। इसके बाद पर्सिस मेडुसा के सर को लेकर बाहर आ गया, जहां पर लो उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी पीछे से अक्सीरियस ने आकर लो के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है। अपने प्यार को ऐसे मरता हुआ देखकर पर्सिस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है।
वो एक्सीरियस के साथ लड़ने लगता है, लेकिन उसकी पुरानी तलवार एक्रेसियस की तलवार की मार को सह नहीं पाती और टूट जाती है। लेकिन तभी पर्सिस अपनी उस तलवार को उठा लेता है जो कि उसके लिए ज़्यूस ने भेजी थी। उस तलवार की मदद से पर्सिस एक्रेसियस पर भारी पड़ने लगा था और वो अपनी तलवार उसके शरीर के आर पार कर देता है। इसी के साथ एक्रेसियस का श्राप भी टूट जाता है। मरते वक्त वो पर्सिस से कहता है कि तुम बाकी के देवताओं जैसे मत बनना। इसके बाद पर्सिस जल्दी से लो के पास आ जाता है, जो उसे जल्दी से वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि सूर्य ग्रहण कुछ ही देर में लगने वाला था और वो वहां से गायब हो जाती है। फिर पर्सिस को वहां से आर्गस ले जाने के लिए ज़्यूस का भेजा हुआ घोड़ा भी आ जाता है। दूसरी तरफ ऊपर हेड्स अपने भाई ज़्यूस से अपने क्रैकन को आज़ाद करने के लिए इजाज़त मांगता है और ज़्यूस भी उसको ऐसा करने की इजाज़त दे देता है और अब क्रैकन भी आज़ाद हो गया था। उधर आर्गस में वहां के सभी लोग राजकुमारी को उसके महल से ले आते हैं ताकि वो उसकी बलि देकर खुद की जान को बचा सके और आगे लाकर उससे टांग देते हैं। उसी वक्त वहां पर क्रैकन भी आ जाता है। उसने चारों तरफ तबाही मचानी शुरू कर दी। ऊपर स्वर्ग में ज़्यूस को भी पता चल जाता है कि हेड्स ने उसके साथ गद्दारी की है। हेड्स को इस बात का गुस्सा था कि ज़्यूस ने उसे काली दुनिया देकर खुद स्वर्ग ले लिया था और अब वो इस सारी दुनिया पर राज करना चाहता है। नीचे पर्सिस भी आर्गस में पहुंच जाता है, लेकिन तभी हेड्स ने आकर उसके पीछे अपने उड़ने वाले जीवों को लगा दिया। वो पर्सिस के हाथ से मेडुसा के सिर को छीन लेते हैं और पर्सिस उसे वापस लेने के लिए उनका पीछा करता है। उसी वक्त वही शिकारी लोग वहां पर अपने बिच्छू लाकर पर्सिस की मदद करते हैं और उसी वक्त क्रैकन भी पूरे तरीके से पानी से बाहर निकल जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। ऊपर मौका देकर पर्सिस भी उस जीव से मेडुसा के सिर को ले लेता है और अब क्रैकन भी राजकुमारी पर हमला करने ही वाला था कि तभी जल्दी से पर्सिस अपने पास रखे मेडुसा के सिर को क्रैकन की तरफ कर देता है। जैसे ही क्रैकन ने मेडुसा की आंखों में देखा, वो पत्थर में तब्दील होना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो पूरे तरीके से पत्थर में बदलकर मारा गया। ऊपर बंधी राजकुमारी भी नीचे समंदर में गिर गई। इसके बाद पर्सिस के आगे हेड्स भी आ जाता है, लेकिन पर्सिस फिर से उसे अपनी तलवार की ताकत से समंदर की गहराइयों में भेज देता है और इसके बाद वो सीधा राजकुमारी को बचाने के लिए पानी में कूद गया। इसके बाद हमें दोनों एक किनारे पर बेहोश पड़े दिखाया जाता है। थोड़ी ही देर बाद उन दोनों को होश आ जाता है। राजकुमारी पर्सिस को आर्गस का राजा बनने का प्रस्ताव देती हैं, लेकिन वो राजा बनने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं अच्छा राजा नहीं बल्कि आप अच्छी रानी बनेंगी। इसके बाद पर्सिस वहां से चला गया। वो फिर से उसी जगह पर जाता है जहां पर ज़्यूस की मूर्ति बनी हुई थी। तभी वहां पर ज़्यूस भी आ गया। पर्सिस उसे कहता है कि हेड्स अभी मरा नहीं है, मैंने उसे फिर से उसकी काली दुनिया में भेज दिया है। जिस पर ज़्यूस कहता है कि वो इंसानों की कमजोरी की वजह से उन पर हावी होता है, लेकिन मुझे पता है जब तक तुम उनके साथ हो वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। इसके बाद ज़्यूस जाते वक्त वहां पर लो को भी फिर से जिंदा कर देता है। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।